अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कैरेक्टर ऑफ मार्लो इन द नॉवल हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस जो कि जोसेफ कॉनरेड का नॉवल है, हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम देखेंगे इसका मेन कैरेक्टर यानी कि चार्ली मार्लो का कैरेक्टर, जो कि नॉवल का प्रोटैगनिस्ट भी है और नॉवल में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल भी अदा करता है। तो चलिए देखते हैं कि इस कैरेक्टर से क्या कुछ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मार्लो का कैरेक्टर एक नैरेटर और प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर है, जैसे कि मैंने अभी कहा। तो प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? नॉवल का मेन चीफ कैरेक्टर जिसके गिर्द पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है, और जो कि हम नॉर्मल ज़बान में उसको हीरो भी यूजुअली बोलते हैं। और जो नरेटर है, तो ये सेकंड नरेटर है नॉवल का। फर्स्ट नरेटर कौन था? एक एनोनिमस नरेटर, एक ऐसा बंदा जो कि शिप पे बैठा हुआ है और जो कि मार्लो को इंट्रोड्यूस कराता है। उसके बाद मार्लो जो है वो स्पीकर बन जाता है। नरेटर बेसिकली क्या होता है? स्पीकर को कहते हैं, कि जो कि अपनी कहानी सुना रहा हो। अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपको कोई कहानी सुनाना शुरू कर दूँ, तो वो कहानी सुनाने को हम नरेशन कहेंगे, और मैं कौन होंगी? नरेटर होंगी। तो यहाँ पे मार्लो जो है वो नरेटर है, क्योंकि वो पूरे नॉवल में अपनी कहानी सुनाता है, और सबसे पहले नरेटर कोई और होता है जो स्पीकर होता है। वो फिर अपना अ, आप कह सकते हैं कि माउथ पीस जो है वो शिफ्ट कर देता है मार्लो की तरफ, मार्लो को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद। और जो मार्लो की नरेशन है वो क्यों एक स्पेसिफिक चीज़ है, या क्यों एक पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस की हामिल है, क्योंकि वो खुद भी उसमें इंक्लूडेड है। मतलब जो स्टोरी वो सुना रहा है उसका चीफ कैरेक्टर भी मार्लो खुद ही है, और वो अपनी ही एक स्टोरी सुना रहा है। बाकी जब नावल स्टार्ट होता है उसकी बिगिनिंग में मार्लो के कैरेक्टर को कुछ इन अल्फाज में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, क्या कि अ मैन विद संकन चीक्स, थोड़ी अंदर की तरफ घुसी हुई उसकी गालें होती हैं, और येलो कम्प्लेक्शन होता है उसका, बैक उसकी बिल्कुल स्ट्रेट होती है, और वो उस पोस्टर में बैठा होता है जैसे बुद्धा कोई प्रीच कर रहा है, रिलीजन या कुछ प्रीच करे, या कोई रिलीजियस एक पोस्टर में बैठा होता है, क्योंकि उसकी लेग्स जो होती हैं बिल्कुल क्रॉस्ड होती हैं, फोल्डेड होती हैं। और ऐसा लगता है क्योंकि बुद्धा जो है वो यूरोपियन क्लोथ्स में बैठा है, बस उसमें फूल की कमी है, जो कि यूजुअली बुद्धिस्ट लोग हाथ में पकड़े रहते हैं। तो इस टाइप की कैरेक्टर जो है हम इमेजिन कर सकते हैं कि मार्लो का होगा। आगे हम देखते हैं कि मार्लो का जो कैरेक्टर है वो सिंबल भी है नॉवल में। मतलब कुछ-कुछ कैरेक्टर्स इतने सिग्निफिकेंट होते हैं कि वो नॉवल में सिंबल की हैसियत रखते हैं, तो मार्लो का कैरेक्टर भी इन्हीं में से एक है, वो एक सिंबल है नॉवल के अंदर। अब मार्लो का कैरेक्टर सिम्बलाइज़ क्या करता है? तो 2 चीज़ सिम्बलाइज़ करता है। सबसे पहले सिम्बलाइज़ करता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन को, यानी कि मार्लो के थ्रू हम देखते हैं कि वो खुद को कैसे एक्सप्लोर करता है, और ना सिर्फ़ खुद को बल्कि लोगों को भी वो काफ़ी हद तक एक्सप्लोर कर रहा होता है। वो जब यूरोप से अफ्रीका का सफ़र करता है, जब वो अफ्रीका के हार्ट यानी कोर मिडल तक पहुँचता है, तो वो वहाँ पे जाके खुद को भी कहीं न कहीं एक्सप्लोर करता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल जर्नी है ये, फ्रॉम यूरोप टू अफ्रीका कह सकते हैं, या फ्रॉम कॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड। कॉन्शियस वो होता है जो कि हमारा बैरूनी हिस्सा दिमाग का, या बैरूनी जो हम चीज़ें सोचते हैं आउटर वर्ल्ड से रिलेटेड, और जो हमारी रोज़मर्रा की थिंकिंग होती है वो सब कॉन्शियस माइंड ही डील करता है। बाकी जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वहाँ पे हमारी कोई चीज़ें जो है वो चली जाती हैं, जिनको हम वहाँ भेज देते हैं टेम्परेरीली, उनको थोड़ा दूर कर देते हैं उन ख़यालात को या उन ख्वाहिशात को खुद से, तो वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड में चली जाती हैं। तो मार्लो जो है वो अपने इसी सबकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड को भी एक्सप्लोर करता है वहाँ जाके, अफ्रीका में जाके, और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी एक्सप्लोर करता है, उनको जज करता है, और काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से जज करता है। और इवन जिन लोगों से वो मिलता है, जो भी होते हैं, मैनेजर होता है, अकाउंटेंट होता है, काफ़ी लोग हैं जिनसे वो मिलता है, उनको भी वो बिल्कुल ठीक-ठीक उनके बारे में अंदाज़ा लगाता है, और वैसे ही वो होते हैं। तो यहाँ पे मान लो यही चीज़ जो है वो सिम्बलाइज़ करता है। साथ ही साथ मान लो सिम्बलाइज़ करता है स्पिरिट ऑफ एडवेंचर को, कि मतलब अगर किसी इंसान में एडवेंचर का जोश है, एडवेंचर का शौक है, नई-नई चीज़ों को जानने का, देखने का शौक है, तो वो क्या-क्या करता है। जैसे मार्लो को भी बचपन से शौक था कि उसने अफ्रीकन लैंड्स में जाना है, फिर वो वहाँ पे जॉब लेता है, अपनी आंट की हेल्प लेता है, वहाँ पे पहुँचता है, वहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। तो ये उसका स्पिरिट ऑफ एडवेंचर दिखाते हैं कि, और मार्लो का पूरा कैरेक्टर जो है वो इसका सिंबल बन जाता है स्पिरिट ऑफ एडवेंचर का। आगे हम देखते हैं कि मार्लो जो है वो बहुत ग्रेट ऑब्जर्वर है। ग्रेट ऑब्जर्वर यानी कि जैसे मैंने अभी पीछे बात की थी कि चीज़ों को बहुत अच्छे से परखता है, चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है डीपली। तो ये मैंने कुछ कैरेक्टर्स रखे हैं जिनके बारे में मार्लो ने कुछ कहा। मैनेजर के बारे में उसने कहा नथिंग विद इन दिस मैन, यानी कि बिल्कुल अंदर से खोखला आदमी है, इसके अंदर कुछ नहीं है, एम्प्टीनेस है इसके अंदर। ब्रिक मेकर से एक वो मिलता है, वो उसको क्या कहता है? पैपियर मैशे मेफिस्टोफेलीज़, ये उसको कहता है। अब इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली एक फ्रेंच टर्म है, जिसका बेसिकली मतलब होता है च्यूड पेपर, यानी ऐसा पेपर जिसको चबा लिया गया हो। और आप देखें अगर पेपर को च्यू कर लेते हैं तो वो कैसा गीला सा एक चीज़ बन जाती है, जुड़ी-जुड़ी सी।
ऐसे पल्पी सा एक सब्सटेंस बन जाता है। और अगर इसका हम डीपली मीनिंग देखें तो इसको कहते हैं ये ऐसा सब्सटेंस है जो कि पेपर और लाइक ग्लू एंड वाटर का एक तरह का मिक्सचर हो, और उसको ग्लू एंड वाटर के बेसिकली जो मिक्सचर होता है मैलिएबल होता है काफ़ी, उससे काफ़ी ऑर्नामेंट्स बन जाते हैं, उसको जिस तरह से भी हम मोड़ना चाहें मोड़ सकते हैं, उससे काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो ब्रिक मेकर है ये बनाता तो ब्रिक्स है, लेकिन ये असल में ऐसा लगता है कि पेपर ग्लू एंड वाटर का कोई कॉम्बिनेशन है जिससे मेफिस्टोफेलीज बनाया गया है। मेफिस्टोफेलीज क्या है? डेविल है एक। सही। तो मतलब वो अंदर से इस तरह का बंदा होता है, इतना ईवल। ये उसकी ईवल साइड दिखाने के लिए कहा है मार्लो ने। आगे कर्ड्स के बारे में वो कहता है हॉलो एट द कोर, यानी वो भी अंदर से बिल्कुल खाली है, खोखला है, एम्प्टी है। और कर्ड्स के बारे में वो जितने भी लोगों से जो भी इन्फॉर्मेशन सुनता है उनसे वो जो भी एस्टिमेट कर्ड्स के बारे में लगाता है वो बिल्कुल ठीक होता है, वो वैसा ही होता है जैसा कि उसने सोचा होता है। इसी तरह वो नेटिव्स के बारे में भी वो इस तरह कहता है, क्या कहता है? दे वर नॉट एनिमीज, दे वर नॉट क्रिमिनल्स। वो मतलब ना कोई मुजरिम थे ना वो दुश्मन थे, लेकिन फिर भी उनका इतना बुरा हाल था कि वो अब सिर्फ ऐसा लगता था कि ब्लैक शेडोज रह गए हैं, इतने कमज़ोर, इतने वीक, इतना स्ट्रेंज और इतने एलियनेटेड उनके साथ सलूक किया जाता था कि वो ऐसा लगता था कि ब्लैक शेडोज रह गए हैं सिर्फ, और वो भी डिजीज़ और स्टारवेशन के, यानी कि भूख प्यास से उनकी बहुत बुरी हालत थी और बीमारियों से। आगे हम देखते हैं कि नॉवल के अंदर फ़िलोसॉफ़िकल जो एक एलिमेंट है, फ़िलोसॉफ़िकल जो अप्रोच है, वो मार्लो की ही वजह से है। मार्लो ही है जो नॉवल के अंदर फ़िलोसॉफ़िकल थिंकिंग रखता है। इसी फ़िलोसॉफ़िकल थिंकिंग की वजह से वो रियल फ़ेस ऑफ़ कॉलोनियलिज़्म को भी अपनी ऑडियंस को दिखाता है कि कॉलोनियलिज़्म ऊपर से क्या कहता है और अंदर से वो एक्चुअली क्या है। ऊपर से वो कहता है कि हम सिविलाइज़ेशन के लिए आए हैं, लेकिन अंदर से वो सिर्फ़ लैंड हथियाने के लिए और वहाँ पे छुपे मिनरल्स, वहाँ पे छुपे ख़ज़ाने हथियाने के लिए आए होते हैं, और चुराने के लिए बेसिकली हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्लो किसी चीज़ को भी ठीक या गलत नहीं कहता। वो ये नहीं कहता कि ये ठीक है, ये गलत है, ये सही था, ये गलत था। वो सिर्फ़ अपने ख़यालात का इज़हार करता जाता है जैसे कि उसको दिखते हैं, जैसे कि वो महसूस करता है। आगे वो ऑडियंस पे, लिसनर्स पे, रीडर्स पे छोड़ देता है कि वो कैसे उस चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं और वो खुद क्या राय कायम करना चाहते हैं। मार्लो खुद जो है वो सिर्फ़ अपनी राय देता है, वो किसी ठोस नतीजे पे नहीं पहुँचता, ना ही कोई फैक्ट्स बयान करता है। तो ये एक मार्लो की अप्रोच इस तरह की है। और साथ ही मार्लो जो है वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग दिखाया गया, उसके पास कोई सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ नहीं है कि वो कोई जादू की छड़ी घुमा के सब कुछ ठीक करना चाहता था। ना उसने किया, और ना ही वो हमें नॉवल में दिखता है कि वो करना चाहता था। बस वो सिर्फ़ क्या करता है, बताता है, जो उसको दिखता है वो बताता है और आगे ऑडियंस पे छोड़ देता है कि ऑडियंस उसको किस तरह से परसीव करती है, किस तरह से इंटरप्रेट करती है। उसका काम सिर्फ़ ये होता है कि उसने जो देखा, जो स्टोरी उसने देखी अफ़्रीकन लोगों की, वो उसने आके सुनानी, और साथ ही साथ यूरोपियन लोगों की, कि यूरोपियन अगर अफ़्रीकन सफ़र कर रहे हैं तो यूरोपियन भी सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे मार्लो का ये पॉइंट था और वो आके सिर्फ़ ये बात बता देता है। आगे ऑडियंस उसको जिस तरह से ले, जिस तरह से भी परसीव करके इंटरप्रेट करे। आगे हम देखते हैं व्यूज़ अबाउट कर्ड्स। मार्लो जो है उसके कर्ड्स और मार्लो का एक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा गहरा दिखाया गया नॉवल के अंदर। इवन दो वो इतने मिले नहीं होते, लेकिन स्टिल मार्लो काफ़ी ज़्यादा उससे इम्प्रेस्ड होता है। वो सोचता है कि वो कैसा होगा, उसके बारे में काफ़ी सोचता है क्योंकि उसने काफ़ी सुना होता है। तो उसने जो भी उसके लिए कर्ड्स का एक इमेज अपने दिमाग में बनाया होता है वो वैसा का वैसा ही होता है। और वो क्या कहता है कर्ड्स को? वो कहता है अ हाई सीट अमंग्स्ट द डेविल्स ऑफ द लैंड। यानी कर्ड्स एक ऐसा बंदा था कि जो कि तमाम तर वहाँ लैंड में पूरे डेविल्स थे, मतलब यहाँ पे उसने वाइट पीपल को ही डेविल कहा है। डेविल आ गए थे और उन डेविल में सबसे ऊंची सीट पे कर्ड्स था। अब यहाँ पे क्लियर भी नहीं है हमारे पास कि उसने वाइट पीपल को ही डेविल कहा है या अफ्रीकन ब्लैक पीपल को कहा है, क्योंकि यहाँ दोनों तरीके से ही वो ये बात कर सकता है। क्योंकि वाइट पीपल की भी उसने खराबियाँ हमें गिनवाई हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे आइवरी चुरा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वहाँ नेटिव्स के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, और साथ ही साथ नेटिव्स की भी उसने कहीं ना कहीं बुराइयाँ गिनवाई हैं। क्या कि नेटिव्स कैनिबल होते हैं, नेटिव्स जाहिल होते हैं, नेटिव्स जहाँ पे भी देखें आके हमला कर देते हैं यूरोपियन पे, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो। तो जो भी हो, जितने भी डेविल थे उस लैंड में, तमाम द डेविल्स का जो हाईएस्ट सीट पे बैठा था वो कर्ड्स था। ये मार्लो ने उसके बारे में कहा है। और साथ ही साथ वो कर्ड्स को एक ग्रीडी, एक सेल्फिश और एक बहुत ही ज़्यादा भूखा किस्म का इंसान समझता है। और वो सिर्फ़ इसलिए नहीं कि वो लोगों को सिविलाइज़ करने इधर आया है, इसलिए कि वो खुद बहुत सेल्फिश है, वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने आया है, खुद वहाँ पे कंट्रोल करने और वहाँ की चीज़ें लेने आया है। और यहाँ मैंने नीचे लिखा है कि वो क्या कहता है। ये नीचे मार्लो की ही एक मैंने लाइन लिखी है जो कि आप लोग ऐड कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास है अ मिरर टू कॉनरैड। मार्लो का जो कैरेक्टर है वो कॉनरैड का रिफ्लेक्शन है एक तरह से। कैसे? क्योंकि ऑब्वियसली जोसेफ कॉनरैड ने नॉवल लिखा है, तो नॉवल में काफ़ी ज़्यादा ऑटो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये क्या होता है कि अगर राइटर अपने ही ज़िंदगी की कोई ना कोई झलकियाँ
دکھائے اپنے ہی رائٹنگ کے اندر. تو جو کیریکٹر آف مارلو ہے اور جو جوزف کانریڈ ہے دونوں کافی زیادہ سملر ہیں. دونوں کو بچپن سے شوق تھا کہ انہوں نے افریقن لینڈس کو جا کے ایکسپلور کرنے، وہاں پہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ سب کچھ کیسا ہوتا ہے. دونوں کو جب جاب لینی پڑی افریقہ جانے کے لیے تو دونوں نے ہی اپنی آنٹ سے مدد لی. مارلو ناول کے اندر جاتا ہے جب تو اس کی جاب ہوتی ہے کہ اس نے اندر سے کرڈس کو باہر لے کے آنا ہے، کیونکہ کانریڈ جب بھیجا جاتا ہے اندر تو کانریڈ کی بھی یہ جاب ہوتی ہے کہ اس نے ایک ایجنٹ کو واپس لے کے آنا ہے جو کہ بیمار ہے، اس کا نام کرڈس کے بجائے کلین ہوتا ہے. تو کافی زیادہ ریزمبلنسز دیکھنے کو ملتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ دونوں جب اپنے سفر پہ جاتے ہیں افریقہ تو دونوں کو وہاں پہ ایک ایکسپیرینس کرنی پڑتی ہے، سینس آف انلائٹنمنٹ، کہ وہاں جا کے ان کو اندازہ ہوتا ہے، ان کا دماغ کھلتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. وہ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ان پہ کافی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. تو دونوں کے ساتھ تقریباً سملر کنڈیشنز ہوتی ہیں. باقی میں نے اس والی چیز کو بہت جلدی ریپ اپ کیا ہے کیونکہ یہ کانریڈ اور مارلو کی جو سملیرٹیز ہیں، جو آٹو بایوگرافیکل ایلیمنٹس ہیں ناول کے اندر، ان پہ میری ایک سیپریٹ ویڈیو بھی موجود ہے. اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کے بعد وہاں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. میں اینڈ اسکرین پہ وہ والی ویڈیو لگا دوں گی. سو تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے تمام تر کانسیپٹس کو اور کنفیوژنس کو کلیئر کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو پلیز لائک کر دیجیے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید کانٹینٹ آپ لوگوں تک پہنچتا رہے. انٹل دا نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.